अब आपको लिए चलते हैं साउथ दिल्ली में, जहां पर ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया, जहां एक ही घर से 3 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। हत्या का शक घर के छोटे बेटे पर जताया जा रहा है, जो वारदात के बाद से फरार है। इस हत्याकांड की जानकारी पुलिस को तब मिली जब पड़ोसियों को लाशों से बदबू आने लगी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो उसे खून से सनी 3 डेड बॉडी मिली, जिसमें 2 बॉडी ग्राउंड फ्लोर पर मिली जो पिता और बेटे की थी। आसपास चाकू और पत्थर पड़े थे। जब पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर गई तो वहां उसे मां की लाश मिली। फिलहाल जो तीनों शव हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल बाहर भी मौजूद है। एक एफएसएल की टीम यानी कि जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो आकर यहाँ पर साक्ष्य यानी कि जो प्रूफ्स हैं उनको इकट्ठा कर चुकी है। वहीं दूसरी एफएसएल की टीम का भी इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद में बॉडीज को यहाँ से निकाला जाएगा। शुरुआती जांच में पता चला कि घर का दूसरा बेटा सिद्धार्थ, जिसकी उम्र 22 से 23 साल है, वो हत्याकांड के बाद से गायब है। स्थानीय लोगों से पूछताछ में ये पता चला कि सिद्धार्थ का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था। सिद्धार्थ ने किसी को बताया था कि उसने अपने परिवार की हत्या कर दी है, जिसके बाद से वो फरार हो गया। इस लड़के ने ही ऐसा हत्या की है, क्योंकि आसपास के लोग कह रहे थे कि ये मदर फादर को लाइक नहीं करता है। वहीं पुलिस को एक पर्चा मिला है, जिससे पता चलता है कि सिद्धार्थ मानसिक रोगी है, जिसका 12 साल से इलाज चल रहा है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद मोहल्ले के लोग डरे हुए हैं। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कई लोग मेरे घर पे आए कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, क्या करें। ये चारों तरफ पुलिस है, यहाँ की हर आदमी डरा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने घर को सीज कर दिया है और सिद्धार्थ की तलाश में जुटी है। और अब खबर कन्नौज से, जहां इलाके में चोर, बदमाश और ड्रोन उड़ाने की अफवाह को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अफवाह की वजह से हालात यहां तक पहुंच गए कि इसका शिकार एक मजदूर को होना पड़ा। पूरे इलाके में तनाव है। ये तनाव रात के समय में और बढ़ जाता है। लोग रात को सो नहीं रहे हैं और अपने अपने गांव में गश्त कर रहे हैं। वजह है इलाके में फैली चोर, बदमाश और ड्रोन उड़ने की अफवाह। तस्वीरों में देखिए, लोग अपने घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं। हाथों में लाठी और डंडे लेकर पूरे गांव में गश्त लगा रहे हैं। ये पूरा मामला है कन्नौज के छिमराबऊ के सिकंदरपुर इलाके का। यहां लोगों ने इस अफवाह के चलते मध्य प्रदेश के एक मजदूर को चोर समझकर पीट दिया। लोग ये दावा कर रहे हैं कि रात के समय उन्हें इलाके में ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस अफवाह ने पुलिस महकमे को भी चौकन्ना कर दिया है। कन्नौज पुलिस इलाके में जागरूकता अभियान चला रही है। अलग अलग गांव में चौपालें लगाई जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उसे फैलाएं। सोशल मीडिया पर भी किसी तरह की भ्रामक पोस्ट न डालें। पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में 2 साल का बच्चा आवारा कुत्तों का शिकार हो गया। बच्चे के पिता ने इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार बताया है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था, तभी गली के आवारा कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह काटा। बच्चे के सिर, पीठ और कमर पर कुत्तों के दांत छप गए। जब बच्चे को चीखता देखा तो घर वालों ने उसे बचाया, लेकिन इस घटना ने लोगों को दहशत से भर दिया है। वहीं बच्चे के पिता ने एक्स पर पोस्ट कर लखनऊ के मेयर और नगर निगम से इसकी शिकायत की है। दरअसल लखनऊ में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। वहीं यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध ट्रैक्टर गिरोहों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आरोपियों के साथ 6 ट्रैक्टर और एक कंटेनर बरामद भी किया। पकड़े गए तीनों आरोपी असम से लाए गए ट्रैक्टरों की पहचान और नंबर प्लेट बदलकर बेच दिया करते थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मुरादाबाद पुलिस वाहन माफिया के खिलाफ अभियान चला रही थी। तभी पुलिस को इस गिरोह के बारे में पता चला, जो असम के किसानों से सस्ते में ट्रैक्टर खरीदकर यूपी में महंगे दामों में बेचा करते थे, जिनका इस्तेमाल अवैध कारोबार में किया जा रहा था।
बिना किसी कागज के ट्रैक्टर की असम से खरीद होती थी और ये वही ट्रैक्टर्स होते थे जिन्हें किसान फाइनेंस और सरकारी सब्सिडी पर खरीदा जाता है। यानी ये सभी ट्रैक्टर बिना किसी कागज के फर्जी नंबर प्लेट पर पश्चिमी यूपी की सड़कों पर फर्राटा भर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने 6 ट्रैक्टर और एक कंटेनर को जब्त किया है और सभी अवैध ट्रैक्टर्स की तलाश हो रही है। यूपी के गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चादर गैंग के बदमाश ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली मारकर इनामी बदमाश को घायल कर दिया है। पुलिस की गिरफ्त में यह शातिर बदमाश कई दिनों से पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। बदमाश बड़े बड़े शोरूम के शटर को काटकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। ताजा मामला जयपुरिया मॉल का था, जहां शातिर लुटेरे ने शोरूम से लाखों की घड़ियों पर हाथ साफ कर दिया और नेपाल भाग गया। वहीं बदमाश फिर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। तभी पुलिस ने उसका पीछा किया। इस दौरान उसने फायरिंग कर दी। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। अग्नि 5 का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में हुआ। इसका निर्माण डीआरडीओ ने किया है। इस मिसाइल की खूबी यह है कि ये 5000 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेज सकती है। यानी एक झटके में पाकिस्तान, चीन, तुर्कियों जैसे देशों में घुसकर तबाही मचा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल 7500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। साथ ही जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, हथियार स्टोरेज को तबाह कर सकती है। महत्वपूर्ण यह भी है कि यह मिसाइल कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। मतलब इसकी तैनाती देश के किसी भी हिस्से में आसानी से हो सकती है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत दुश्मनों के बंकर तोड़ने वाली मिसाइलों को तेजी से बढ़ा रहा है और अग्नि 5 की नई रेंज उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है।